क्या बात है शारदा, बहुत दिनों बाद खीर बना रही हो। 2 महीने बाद बेटा बहू घर आ रहे हैं। दोनों का मुंह मीठा करने के लिए खीर बना रही हूँ। ये सब तुम्हारी उत्सुकता है। बेटा बहू को शहर की मिठाइयाँ पसंद आती है, भला तुम्हारी खीर क्यों पसंद आएगी? पसंद आए ना आए, पर उन्हें अपने हाथ से पकाकर खिलाने का संतोष तो मुझे मिलेगा। ठीक है, करो। तुम माँओं की ममता ऐसी ही होती है। कहकर प्रसाद बाहर चले जाते हैं। रमेश लैपटॉप वाला बैग पकड़े हुए दयनीय स्थिति में घर आता है। दुबले पतले बेटे रमेश को देखते ही पिता प्रसाद का दिल तड़प उठता है। बेटा रमेश, इतने दुबले हो गए हो, ठीक से खाना नहीं खा रहे हो। आप कैसे हैं पिताजी? माँ कहाँ है? मैं ठीक हूँ बेटा, अंदर आओ। पर बहू कहाँ है? अनामिका शहर में ही है। रमेश कह ही रहा था, तभी किचन से शारदा बाहर निकल आती है। रमेश की आवाज लगी, लगता है वो आ गया। ऐसा कहते हुए वो हॉल में आई। उसने घर में खड़े होकर बात करते हुए पिता पुत्र को देखा। शारदा बहुत खुश हुई। बेटा रमेश, कहते हुए शारदा ने प्यार भरी आंखों के आंसू से बेटे को देखा। वो बहुत दुबला हो गया था। उसके चेहरे से उदासी साफ झलक रही थी। तुम ऐसे दुबले क्यों हो गए हो बेटा? क्यों ठीक से खाना नहीं बनाती? बाहर का खाना खा रहे हो, वो तो तुम्हें पचता नहीं। शारदा, बहुत पूछताछ कर ली। जो खीर बनाया है ला कर दो, पता नहीं कब खाया होगा। अभी ले आती हूँ जी। कहकर शारदा चली गई। फिर पिता पुत्र एक जगह बैठे। बहू कैसी है बेटा? कोई खुशखबरी है क्या? पिताजी, शादी के अभी 6 महीने ही हुए हैं, अभी खुशखबरी? जिंदगी का आनंद लेने दीजिए। इस तरह दोनों बातें करने लगे। शारदा ने दोनों के लिए ही खीर ला कर दिया। फिर 10 मिनट के बाद, माँ, पिताजी, आप लोग हमारे साथ शहर चलिए। ठीक है बेटा, मैं तो तुम्हारे इस बात का इंतजार ही कर रही थी। तुम कहो तो 10 मिनट में मैं कपड़े समेट लेती हूँ बेटा। शारदा अंदर चली गई। इसी बीच रमेश का फोन बज उठा। हेलो अनामिका, कहकर बाहर चला गया। वहाँ शहर का एक अपार्टमेंट में अनामिका बालकनी में खड़ी होकर फोन पर बात कर रही थी। पता है आपको, हमारे बगल वाले फ्लैट में रहने वाली रमा देवी की किस्मत चमक गई है। एनाकोंडा बन गई क्या? सिर्फ मजाक सूझता है ना। पिछले महीने उन्होंने कहा था 2000 रुपए लगाकर उन्होंने लॉटरी की टिकट ली थी। किस्मत अच्छी रही तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने आपसे पूछा था, पर आपने तो मना ही कर दिया। अनामिका, मैं गांव आया हूँ, कम से कम अभी तो पूछ लो कि माँ पिताजी कैसे हैं, और मैं ठीक ठाक पहुँचा कि नहीं ये भी तुम जानना नहीं चाहती। बाप रे, आप सुरक्षित गांव क्यों नहीं पहुँचेंगे भला, ये बताइए। और जानते हुए कि गांव में माँ पिताजी अच्छे ही होंगे, तो बार बार ये पूछना अच्छा लगता है क्या? आप ही बताइए। तो अब क्या? जैसे ही रमेश ने पूछा, अनामिका ने पूरी बात बताई। अनामिका, हमें अपनी कमाई के हिसाब से ही खर्च देखनी चाहिए, थोड़ी बचत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बगल वाले ने खरीदा है, पड़ोसी ने खरीदा है, तो हमें भी खरीदने की जिद करनी चाहिए। आप मेरी बात सुनते ही कब है, जो आज सुनेंगे? हाँ, कहकर उसने फोन काट दिया। रमेश झुंझुलाहट में घर के अंदर आता है। कमरे में शारदा और प्रसाद जो बातें कर रहे थे वो सुनाई दे रही थी। बेटा बहू शहर में अकेले रहते हैं, हमारा जाना जरूरी है क्या? हम शहर में बेटा बहू के एकांत को खराब करने नहीं जा रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करने जा रहे हैं। कहकर शारदा और उनके पति कमरे से सामान का बैग लेकर बाहर आते हैं। रमेश अपनी माँ शारदा को देखते हुए, जो भी हो, माँ तो माँ ही होती है। माँ को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। हमारी हर हरकत की समझ माँ को तभी हो जाती है जब से हम कोख में होते हैं। हमारी बातें, हरकतें से समझ जाती है कि हम कैसे हैं और किस बात को लेकर हम परेशान हैं। अब शायद झूठी शान दिखाने की मेरी पत्नी की जो आदत है वो सुधर जाएगी। रमेश ऐसा सोच ही रहा था कि शारदा बीच में कहती है, क्यों बेटा, चले? चलो माँ। कहकर वो अपने माता पिता के साथ शहर के लिए निकल पड़ा। 3 घंटे के सफर के बाद वो अपने फ्लैट में पहुंचे। अनामिका उन्हें देखकर हैरान रह गई। उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। उसने पति रमेश को गुस्से से देखा। शारदा ने उन नजरों को भांप लिया।
क्यों बहू, अपनी नजरों से मेरे बेटे को बाद में डरा लेना, पहले हमें घर के अंदर तो बुलाओ। अरे नहीं माँ जी, ये तो आपका ही घर है, मैं कहने वाली कौन होती हूँ। शारदा प्रसाद घर के अंदर आके सोफे पे बैठते हैं। अनामिका पानी लाकर देती है, फिर बिना कुछ कहे वो खाना पकाने लगती है। चलिए पिताजी, फ्रेश हो जाइए। प्रसाद को लेकर रमेश कमरे में चला जाता है। शारदा रसोई में जाती है। बहू से हंसी मजाक करते हुए वो भी खाना बनाने लगती है। आधे घंटे बाद सबने बैठकर खाना खाया। इस तरह वो दिन बीत गया। अगले दिन रमेश ऑफिस चला गया। प्रसाद अपार्टमेंट के पार्क में जाके बैठ गए। शारदा ने धीरे से बहू से पूछना शुरू किया। अनामिका, तुम लोग प्यार से तो रह रहे हो ना? रह रहे हैं माँ जी, लेकिन वो कुछ मामलों में मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। कहो बेटा, कौन सी बात? मैं खुद बेटे से इस बारे में बात करूंगी। हमारे बगल वाले फ्लैट में रहने वाली सुमति के पति मैनेजर है माँ जी। उन्होंने उसके लिए सोने के गहने, कीमती कपड़े और बड़ी कार खरीदी है। तो क्या उन्हें देखकर तुम्हारे मन में जलन हो रही है? जलन क्यों माँ जी, मेरी भी तो इच्छा होती है ना कि मेरे पति भी वैसा ही कमाए। मैं भी उनकी तरह सोने के गहने और महंगी साड़ियाँ खरीदूं और ठाठ से रहूं। आप ही बताइए ना माँ जी, क्या मेरा ऐसा चाहना कोई गलत है? इसमें कोई गलती नहीं है बहू। जब मैं उनसे कहती हूँ कि सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम ही रुके हुए हैं, तो बस मेरी बात सुनकर वो मुझसे एकदम चिढ़ जाते हैं। बस गुस्से से कहने लगता है कि मैं उन्हें शांति से खाना खाने नहीं देती। वो कहते हैं जिंदगी दूसरों से तुलना करके नहीं चलती है अनामिका, जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। पड़ोसी की सैलरी, साड़ी, गहने की बात तो हो गई बहू, ये समझ गई। और क्या बात है बहू जो बेटा नजरअंदाज करता है? और क्या बोलूं माँ जी, ना कभी फिल्म के लिए ले जाते हैं और ना कभी किसी पार्क में। रविवार को भी घर पे ही रहते हैं। अगर घूमने के लिए कहूँ तो कहते हैं कि थक गया हूँ। मैं भी घर पे ही रहती हूँ। कितना बोरियत होता है। एक बार तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए ना माँ जी। ठीक है बहू, बेटा जब आएगा मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी। अब से तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। शारदा के ऐसा कहते ही अनामिका खुश हो गई। शारदा भी पार्क में आ गई। वो प्रसाद के बगल में बैठ गई। उसने बेटे के वैवाहिक जीवन की समस्याओं के बारे में चर्चा की। तो इसका समाधान क्या है शारदा? मैं भी वही सोच रही हूँ, बहू के इस भरे पूरे संसार को कैसे संभाला जाए। इस तरह दोनों बातें करते हैं। 2 दिन बाद, तुम जिस सुमति के पति को आदर्श मानती हो उसका किसी और के साथ। मुझे पता चल गया माँ जी। कल ही रात रमनी ने बताया कि उसका पति गहने और साड़ियाँ दिलाकर उसका मुंह बंद रखता है। और दूसरे फ्लैट वाली बताई उसके पति तो टेबल के नीचे रिश्वत भी लेते हैं। अब तुम ही बताओ, रमनी और दूसरों को देखकर तुम अपने हंसते खेलते संसार को तबाह करने चली थी। क्या तुम चाहती हो मेरा बेटा भी वैसा ही बन जाए? नहीं नहीं माँ जी, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे है वैसे ही ठीक है। हमारे पास जो है हम उसी में खुश रहेंगे। तुम्हारे पास जो आईना है वो छोटा है। अगर टुकड़े में देखोगी तो तुम्हारा चेहरा भी टुकड़ा ही नजर आएगा। तब चाहे कितना भी रो लो वो जुड़ेगा नहीं। हमारे पास जो है अगर प्यार से अपना ले तो घर में भी प्यार रहता है। तभी जाके संसार में सुखी रहोगी बहू। सच कहा माँ जी। पड़ोसियों से तुलना ना करके जो हमारे पास है उसे ही संभाल के हमें रखना चाहिए। वही असली धन है। उस दिन से अनामिका को रमेश के साथ प्यार से रहते, उसकी पसंद का खाना बनाते और हंसकर बात करते देख रमेश फूले नहीं समाया। अपना काम पूरा कर शारदा और प्रसाद वापस लौट गए। पड़ोसियों से तुलना करने से हमारी अपनी खुशियाँ खत्म हो जाती है। हमारे पास जो है उसे प्यार से सहेजें तो हमारा संसार हमेशा समृद्ध रहेगा। सास ससुर की समझदारी और बहू की सूझबूझ से कोई भी परिवार आदर्श बन सकता है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।